मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ से आके अभी जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इमेज अपलोड किया, यूजर्स क्रिएट न्यू, और यहाँ से मैं कोई भी इमेज अपलोड करने लगा हूँ अब। और अभी मेरे सी ड्राइव के अंदर कोई भी इमेजेस का फोल्डर नहीं है। जैसे ही मैं कोई इमेज अपलोड करूँगा, अगर मेरे पास कोई एरर ना आए, ये वर्क कर रही है एप्लीकेशन, तो यहाँ पे इसे अपलोड हो जाना चाहिए। मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट स्टोरेज का। इसके अंदर मेरे पास एक और फोल्डर हुआ 2 का, एक और फोल्डर हुआ 1 का, एक और फोल्डर क्रिएट हुआ इमेजेस का, और यहाँ पे मेरे पास मेरा इमेज प्लेस हो गया और इमेज का एक यूनिक नेम भी डिस्प्ले हो गया। अब इस सब के अंदर ये फर्स्ट फोल्डर कैसे क्रिएट हुआ, अब इस फोल्डर के अंदर ये 2 1 ये फोल्डर्स क्यों ज़रूरी हैं, या इनका क्या मतलब है, क्या पर्पस है। देन इमेजेस हम देखेंगे ये पूरा पाथ हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। सो ये हमारी फंक्शनैलिटी है जिसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा इमेज अपलोड हो गया और अपलोड होने के साथ डेटाबेस में सेव भी हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो जौन सा इमेज सेव हुआ है, मेरी आईडी इसके साथ बाइंड हो गई है। यहाँ पे मैंने एक हिडन फील्ड क्रिएट की है और इस फील्ड की आईडी मेरे पास जो डेटाबेस में इमेज की आईडी है, वो आईडी यहाँ पे बाइंड हो गई है 11। अब जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरे इस मेटा डाटा के साथ मेरा ये इमेज की आईडी, मेरी इमेज की आईडी भी पास हो जाएगी। यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने ये समझना है कि हम इमेज को किस वक्त डेटाबेस में सेव करवाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सारा मेरा डाटा सेलेक्ट किया, मेरा फॉर्म फिल किया। अब अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो क्या इस वक्त मुझे अपने सारे के सारे रिकॉर्ड को डेटाबेस में सेव करवाना है? ये हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो होता है इमेजेस को सेव करवाने का। अगर मैं कहता हूं कि मैंने मेटा डाटा और बाइनरी डाटा इकट्ठे डेटाबेस में सेव करवाना है और हमारे पास जहां पे कोई कन्फ्यूजन नहीं आई, लेकिन इमेज को सेव करवाते कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा जितना भी बाकी का सारा फॉर्म था वो सब डाटा वेस्ट हो जाएगा, मेरा सब डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास 3 से 4 फील्ड्स हैं, लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास 10 20 50 फील्ड्स होते हैं। जब यूज़र रजिस्टर कर रहा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर रही हो, कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर कर रहा हो, तो यूज़र ने जितना भी 5-10 मिनट 15 मिनट उस पर स्पेंड किया होगा, सिर्फ इस एक इमेज के अपलोडिंग की वजह से मेरा सारे का सारा डाटा वेस्ट हो जाएगा। सो हम कभी भी इस वे को रिकमेंड नहीं करते, ना फॉलो करते हैं। हम इमेज किस वक्त डेटाबेस में सेव करवाते हैं? जब चूज़ पे क्लिक किया, यूज़र ने कोई इमेज चूज़ किया, तभी मेरा ये इमेज मेरे फोल्डर में भी सेव हो गया और इसके साथ ये इमेज मेरा डेटाबेस में भी सेव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे उस इमेज की आईडी बाइंड हो जाएगी। जब मैं सेव करूँगा तो अब मुझे मेरे बाइनरी डाटा को सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सारे का सारा मेटा डाटा होगा जो आसानी के साथ मेरा सेव हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन भी थोड़ी स्पीड अप हो जाती है। क्यों? क्योंकि इमेजेस फाइल्स हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होती हैं। जब सेव पे क्लिक किया जाता है तब हमारा सिर्फ मेटा डाटा ही सेव होता है। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। मैं यहाँ से एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ और इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब इमेजेस के साथ कैसे वर्किंग करनी है, इसके आसान से स्टेप्स हैं। मैंने यहाँ पे सभी के सभी स्टेप्स लिख के रखे हैं ताकि हम आसानी के साथ उन स्टेप्स को लर्न कर सकें, उन स्टेप्स पे वर्किंग कर सकें। जब भी इमेजेस के साथ वर्किंग करनी है, हम इमेज के लिए या चूज़ फाइल को क्रिएट करने के लिए टैग यूज़ करते हैं इनपुट टाइप फाइल का। अब इसको हमने कोई ना कोई आईडी और नेम असाइन करना होता है। किस वजह से? ताकि जैसे यूज़र कोई फाइल सेलेक्ट करे उस वक्त मैं उस फाइल को डिटेक्ट करके डेटाबेस में सेव करवा सकूं। तो हमने यहाँ पे इस बटन का एक इवेंट कॉल करना होता है या एक इवेंट को अपने पास एक्सेस करना होता है। हमारे पास चाहे हम क्लिक को यूज़ कर लें चाहे चेंज को यूज़ कर लें। अगर हम क्लिक को यूज़ करेंगे तो हर दफ़ा जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो मेरा इवेंट कॉल होगा। मुझे हर क्लिक पे इसके इवेंट को कॉल नहीं करवाना, मीन्स इस इमेज को डेटाबेस में सेव नहीं करवाना, बल्कि जैसे यूज़र जहाँ से कोई वैल्यू चेंज करे तब मैं चाहता हूँ कि जौन सा भी नया इमेज यूज़र ने चूज़ किया है
मैं उस इमेज को पकड़ूं और उस पर जितनी भी अपनी वर्किंग है वो वर्किंग इंप्लीमेंट करूं। अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट किया, इमेज अपलोड किया, कोई QR कोड अपलोड किया, कोई प्रोफाइल इमेज अपलोड किया। अब उस इमेज पे हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम इस इमेज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इसके चेंज इवेंट को कॉल कर लेंगे जो अभी इसका प्रोफाइल इमेज है, प्रोफाइल इमेज डॉट चेंज। और मैं इस फाइल को जो सी अपलोड हुई है कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसकी जो सी भी ID है वो ID डॉट फाइल्स। अब फाइल्स के अंदर अगर यूज़र ने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट की है तो मल्टीपल फाइल्स आ जाएंगी। अगर एक फाइल सेलेक्ट की है तो हम फर्स्ट 0 इंडेक्स पे वो फाइल होगी उसे चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे इस फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास जो सी भी फाइल यूज़र ने अपलोड की थी वो फाइल आ गई। अब यूज़र की फाइल हमने डिटेक्ट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट हमारे स्टेप्स कौन से हैं या कौन कौन से स्टेप्स हमने इंप्लीमेंट करने हैं। फर्स्ट पे हमने इस फाइल पे वैलिडेशन अप्लाई करनी है। वैलिडेशन से क्या मुराद है, पहले हमने चेक करना है कि ये जो यूज़र ने फाइल अपलोड की है वो फाइल एक्सेल फाइल तो नहीं, वो फाइल PDF फाइल तो नहीं, वो फाइल गिफ तो नहीं, वो फाइल PNG या JPG है। इट मीन्स हमने पहले इसकी एक्सटेंशन चेक करनी है। सेकंड, हर एक एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि हर इमेज का या हर फाइल का एक फिक्स साइज होता है जो एप्लीकेशन अलाउ करती है। अगर आप फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, गूगल की बात करें, कोई भी एप्लीकेशन ले लें, हर एक एप्लीकेशन में एक फिक्स साइज़ की लिमिट होती है। इट मीन्स हमने एक्सटेंशन चेक की, हमने साइज़ की लिमिट चेक कर ली। सेकंड, अगर हम मल्टीपल इमेजेस अपलोड करवा रहे हैं तो मल्टीपल से मुराद अनलिमिटेड इमेजेस कभी भी नहीं होता। मल्टीपल से मुराद मैक्सिमम 5-10 इमेजेस यूज़र अपलोड कर सकता है। इट मीन्स हमने मैक्सिमम लिमिट भी चेंज करनी है, चेक करनी है। सो फर्स्ट स्टेप वैलिडेशन। वैलिडेशन कैसे अप्लाई होनी है वो भी अभी देखते हैं। सेकंड, अगर वैलिडेशन ट्रू है तो हम फॉर्म डाटा क्रिएट कर लेंगे जिसमें अपनी इस फाइल को बाइंड करेंगे और एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू इस फाइल को सेंड कर देंगे कंट्रोलर पे। हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने सिर्फ ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, इसके अलावा हमारा और कोई कंसर्न नहीं होगा। हमने फाइल डिटेक्ट की, इस पर वैलिडेशन अप्लाई की, वैलिडेशन ट्रू है तो इसे सेंड कर दिया कंट्रोलर में। अब वैलिडेशन कौन कौन सी हम इंप्लीमेंट करते हैं, एक हम एक्सटेंशन चेक करेंगे कि इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है, PNG है, JPG है, JPEG है या BMP है या बिटमैप है। अगर तो मेरी इस फाइल की एक्सटेंशन ये एक्सटेंशंस हैं या अगर कोई और भी एक्सटेंशन हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर रही है, अगर गिफ भी अलाउ कर रही है तो हम गिफ को भी चेक कर लेंगे। अगर मेरी इस फाइल की एक्सटेंशन ये है तब मैं इसे अलाउ कर दूंगा, अदरवाइज मैं एरर डिस्प्ले करवा दूंगा। इसके बाद हमने उसका साइज़ चेक करना है कि मैक्स साइज़ क्या है, मैक्स अपलोड लिमिट क्या है। अब एक्सटेंशन कैसे चेक करेंगे, हम एक्सटेंशन के लिए हम पहले एक अरे क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस हम अलाउ करते हैं हम उन सब एक्सटेंशंस को ऐड करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ PNG, JPG या JPEG इमेजेस ही अपलोड हो सकती हैं, गिफ इमेज अपलोड नहीं हो सकती, BMP अपलोड नहीं हो सकती, और भी अगर कोई टाइप होगी वो अपलोड नहीं हो सकती। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि इसकी टाइप क्या है, jQuery के अंदर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम इस कोड को डिटेल में रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इन लाइंस ऑफ कोड का पर्पस क्या है। अगर आपने jQuery पे वर्क किया है तो आप आसानी से इन कोड को समझ सकते हैं, अदरवाइज जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तब इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक्सटेंशन वैलिड है या नहीं। अगर तो एक्सटेंशन वैलिड है तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्म डाटा क्रिएट करना। हमने फॉर्म डाटा क्रिएट किया, इसके अंदर अपनी फाइल को अपेंड करवा दिया या फाइल को पास करवा दिया जो सा इमेज हमारे पास आया था। देन थर्ड स्टेप हमारा एजेक्स रिक्वेस्ट क्रिएट करना। सो यहाँ से हमने एजेक्स रिक्वेस्ट क्रिएट की और अपनी फाइल को सेंड कर दिया जिस भी कंट्रोलर पे एक्शन पे हमने सेंड करना है। सो ये हमारा इमेजेस से रिलेटेड ये 3 स्टेप्स हमें अगर समझ आ जाते हैं हमें कभी भी इमेजेस पे, फाइल्स पे कंफ्यूजन नहीं होगी। हम स्टेप बाय स्टेप्स इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं, देन जब मेरी ये फाइल कंट्रोलर पे चली जाएगी तब हम कंट्रोलर की लॉजिक्स को डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस अपनी एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ से हमने यूज़र की क्रिएट की थी प्रोफाइल, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ऐप यूज़र कंट्रोलर, और बाकी सब फोल्डर्स को क्लोज कर देता हूँ।
और मेरे पास जहाँ से ऐप यूज़र का मॉडल है, मेरे पास इमेजेस का मॉडल नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से एक इमेजेस भी क्रिएट कर लेता हूँ। और इससे पहले डेटाबेस में भी शायद मैंने क्रिएट किए हैं कुछ इमेजेस। ASP टेस्ट, ऐप यूज़र्स, आई थिंक सो ऐप यूज़र, ओके। यहाँ पे मैंने इमेजेस आईडी ऑलरेडी ऐड कर दी हुई है और इसी तरह मेरे पास होप्स हो कि इमेजेस का टेबल भी ऐड होगा। इमेजेस, ओके। इसे मैं यहाँ से, मेरे पास ट्रंकेट नहीं होगा क्योंकि मुझे पहले इसे ट्रंकेट करना पड़ेगा। ये भी किसी टेबल में यूज़ हो रही है, ओके। तो फिर हम इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट टेबल, और इसे भी डिलीट फ्रॉम, ओके। मैंने यहाँ पे ये दो टेबल्स क्रिएट किए, एक यूज़र का ऑलरेडी क्रिएट था और इसके बाद इमेजेस का टेबल क्रिएट किया, और इमेज आईडी को मैंने यूज़र के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ कर लिया। अब इन दोनों का आपस में 1-to-1 का रिलेशन होगा। क्यों 1-to-1 का? क्योंकि एक यूज़र की एक ही प्रोफाइल इमेज होगी, वो मल्टीपल इमेजेस अपलोड नहीं कर सकता। अभी हम सिंगल इमेज की एग्जांपल देख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मल्टीपल इमेजेस को भी डिस्कस करेंगे। अब एक इमेज की क्या क्या डिटेल हम अपने पास सेव करवाना चाहते हैं, वो सभी डिटेल हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमें उसका नेम लाजमी चाहिए। यूज़र ने जोन से भी इमेज सेलेक्ट की उसका कोई ना कोई एक नेम होगा। देन एक्सटेंशन, जोन से भी उसकी एक्सटेंशन है, PNG है, JPG है, JPEG है। देन फाइल पाथ कि मेरी इमेज किस लोकेशन पे सेव है, जिस भी जगह पे सेव है ये मेरा फाइल पाथ हो जाएगा। हम इस फाइल पाथ को भी अपने पास सेव करवाते हैं। देन फाइल साइज और फिर फाइल टाइप। फाइल टाइप से मुराद मेरी इस फाइल के टाइप क्या है, इमेज है, PDF है, एक्सेल है। अभी हमारा ये इमेजेस का टेबल है, तो हमारा ये फाइल टाइप का कॉलम ना भी हम यूज़ करें तो हमारी वर्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास सेशन में जब हम इसे जनरल टेबल क्रिएट करेंगे हर एक इमेज फाइल्स के लिए, तब हमारा ये फाइल टाइप का कॉलम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। ओके, मैं इसके रिलेटेड इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ इमेजेस का। ओके, मेरे पास क्रिएट हो गया। मैं आ जाता हूँ इसके क्रिएट और एडिट पे। अब यहाँ से जाके लास्ट पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ इमेज के लिए। अब इमेज के लिए या किसी भी फाइल के लिए आपको दो टैग्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और एक IMG टैग, क्योंकि IMG टैग भी हमारा यूज़ होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल भी यूज़ होगा। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल हमें क्या डिस्प्ले करवाएगा, हमें यहाँ पे ये चूज़ फाइल का ऑप्शन डिस्प्ले करवाएगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप इक्वल टू फाइल, और अगर हमने कोई इमेज डिस्प्ले करवाना है तो हम IMG टैग को यूज़ करते हैं। सो फिल वक्त हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे। मैं यहाँ से इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल और इसका मैं नेम रख देता हूँ प्रोफाइल इमेज, और यहाँ पे प्रोफाइल इमेज। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही यूज़र को इस पर क्लिक करेगा, जैसे यूज़र इसकी कोई वैल्यू चेंज हो, तब मैं जोन से भी फाइल सेलेक्ट होगी उसे चेक कर सकूँ, उसे डिटेक्ट कर सकूँ। तो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, मैं इसकी आईडी को एक्सेस कर लेता हूँ। डॉट चेंज का इवेंट कॉल हो जाएगा मेरा, और चेंज के अंदर जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होगी मैं फिर वक्त इस पर अलर्ट डिस्प्ले करवा लेता हूँ, इमेज चेंज्ड।
सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या वाकई मेरा चेंज का इवेंट कॉल हो रहा है या नहीं, और सेकंड चीज़ मेरी jQuery प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। लेट्स से मैं इसे रन करता हूँ, क्रिएट न्यू, ओके मेरे पास चूज़ फाइल, यहाँ से मैंने अभी कोई फ़ाइल सेलेक्ट नहीं की, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मेरा अलर्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं कोई फ़ाइल चेंज करता हूँ, अगर मेरे पास अलर्ट डिस्प्ले होता है तो इट मीन्स मेरा इवेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, अब मैं इस पर अपनी फर्दर फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे चेंज करने के लिए या इस इवेंट के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इसका भी एक स्टैंडर्ड वे देखना है कि हम इस पेज पे हमारे पास एक इवेंट तो कभी भी नहीं होगा। मेरे पास हो सकता है इस इमेज पे मैं एक इवेंट अप्लाई कर रहा हूँ, इसके बाद किसी और पे मैं इनपुट टाइप का इवेंट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, किसी पे चेकबॉक्स चेंज का इवेंट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इट मीन्स हमारे पास एक फॉर्म में मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं। सो हम उसका एक स्टैंडर्ड वे कैसे क्रिएट करें या स्टैंडर्ड वे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही चेंज हुआ, यहाँ से हम फाइल डिटेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरे पास क्या आईडी है इसकी, मैं इस आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉट फाइल्स। अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो मैं यहाँ से फाइल्स को ही सिलेक्ट कर लूँगा, बाद में इस पर लूप लगा के 1 बाय 1 एक एक फाइल को अपने पास गेट कर लूँगा। लेकिन अगर एक ही फाइल यूज़र अपलोड कर सकता है तो हम यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस फाइल के अंदर हम क्या क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं, मैं सबसे पहले इसे कंसोल में लॉक करवा लेता हूँ, राइट करवा लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस फाइल में मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकूँ।